गुरु प्यारी सात संगत जी, राधा स्वामी जी। संगत जी, आज हम जानेंगे कि डंडे वाली सरकार कौन है, जो अक्सर हमने बाबा जी के मुखारबिंद से भी सुना है और अक्सर हमने सत्संगों में भी सुना है। तो जानते हैं हम इस वीडियो के माध्यम से। तो सात संगत जी, आप सभी से मेरी हाथ जोड़कर विनती है, कृपया आप सब इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहें जी। अगर हम डंडे वाली सरकार की बात करें तो वह कोई सरकार, कोई व्यक्ति नहीं है, बल्कि सात संगत जी, वह हमारे कर्मों का परिणाम होता है और उस ईश्वर का न्याय है। अक्सर हुजूर महाराज और बाबा जी भी हमें प्रेम और प्यार से समझाते हैं, पर हम फिर भी गलत रास्ते पर चलने लगते हैं। इसलिए हमें अक्सर सत्संगों में समझाया जाता है कि हमें अपनी जिंदगी और अपनी करनी साफ सुथरी रखनी है और हमें अपने सतगुरु के वचनों पर चलना चाहिए, ताकि हमें किसी डंडे की ज़रूरत ही ना पड़े। और जब हम प्रेम और भक्ति को नहीं समझ पाते तो फिर समय और कर्मों का डंडा ही व्यक्ति को सीधा करता है। अक्सर हम जीवन में कई बार गुरु के मार्गदर्शन को नज़रअंदाज कर देते हैं और अपनी इच्छाओं और अहंकार के पीछे हम लोग भागने लगते हैं। लेकिन जब सत्य हमारे सामने प्रकट होता है तो हमें उस भूल का एहसास भी होता है। हुजूर भी अक्सर अपने सत्संगों में फरमाया करते थे कि कई बार बाप अपने बेटे को समझाता है और डांटता भी है, पर वह ऐसा नहीं करता कि बेटा उसके विमुख हो जाए, क्योंकि बाप और बेटे का रिश्ता प्रेम और प्यार का रिश्ता होता है। इसी प्रकार हमारे सतगुरु हमें सिखाते हैं, हमें आध्यात्मिक उन्नति की और वह ले जाना चाहते हैं। लेकिन यदि हम बार बार उनके वचनों को नज़रअंदाज करते हैं तो हमें अपने ही कर्मों का फल फिर भुगतना पड़ता है और फिर हम परेशान हो जाते हैं और फिर हम बाबा जी से अक्सर सवाल जवाब भी करना शुरू कर देते हैं। बाबा जी हमें हमेशा सत्संगों में यही फरमाते हैं कि जब इंसान नामदान ले लेता है तो वह उस समय से ही सचखंड का अधिकारी बन जाता है। इसका अर्थ यही होता है कि जब सतगुरु हमें नाम देते हैं तो वह हमें आध्यात्मिक रूप से स्वीकार कर लेते हैं। लेकिन नामदान केवल एक अनुष्ठान या कर्मकांड नहीं है, यह तो आत्मा की पुकार और आत्मा की मुक्ति की पहली सीढ़ी है, जिसे सासंगत जी सही ढंग से निभाना बहुत जरूरी है। अक्सर हम सोचते हैं कि यदि हमने नाम ले लिया है तो बस अब हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं। इसी चीज़ को बाबा जी समझाते हैं कि यही सोच हमारी गलत है। सासंगत जी, सतगुरु कभी हमें नहीं छोड़ते। वह तो हमारी आत्मा को हर परिस्थितियों में हमें बचाने का प्रयास करते हैं। एक बाप कभी अपना बेटे का हाथ नहीं छोड़ता। बाबा जी भी अक्सर सत्संगों में फरमाते हैं ना कि जैसे जैसे बाप बुजुर्ग होने लगता है तो उसका
झुकाव अपने बेटे की ओर होना शुरू कर देता है। बाप कभी बेटे की उंगली नहीं छोड़ता, लेकिन समय के साथ साथ बेटे जरूर छोड़ देते हैं। जिस दिन हम सच्चे मन से अपने भजन सिमरन को समय देंगे, सतगुरु एक दिन हमारी आत्मा के उद्धार के लिए, हमारे जीवन को सहज बनाने के लिए, हमारे अंदर भक्ति की भावना को जरूर जागृत करेंगे और वह हमेशा हमें प्रेरित करते रहते हैं कि हम अपने भजन सिमरन करें और अपने जीवन को सफल बनाने का प्रयास करें। लेकिन हम समय के साथ जब आगे बढ़ते हैं तो हम अपने मन की इच्छाओं के पीछे भागने लगते हैं और इसी दुनियादारी की माया में फंसकर रह जाते हैं। तब सतगुरु हमें नहीं छोड़ते, परंतु हमें अपने कर्मों का फल स्वयं भोगना पड़ता है। सतगुरु हमें रास्ता दिखाते हैं, लेकिन संगत जी चलना हमें खुद ही पड़ता है। यदि हम नाम लेने के बाद भी मनमानी करते रहें और भजन सिमरन ना करें तो भुगतना भी हमें ही है। बाबा जी भी फरमाते हैं कि अगर हम अपनी सारी कुछ उस मालिक के ऊपर छोड़ दें तो फिर जिम्मेवारी उस मालिक की हो जाती है, लेकिन अगर हम करेंगे तो फिर उसकी जिम्मेदारी पर इंसान में इतनी ताकत नहीं है कि वह इन जिम्मेदारी को खुद निभा सके, जब तक उस मालिक की रहमत और बख्शिश नहीं होती। इसलिए संसार का भी नियम यही है कि जब कोई बच्चा बार बार गलती करता है तो माता पिता उसे समझाते हैं, उसे डांटते भी हैं, लेकिन बाद में बच्चा अगर नहीं समझे तो उसे जीवन की उन कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ता है। और यही हमारे आध्यात्मिक जीवन में भी लागू होता है। इसलिए मालिक ने यह जो हमें अमूल्य मानव जीवन दिया है, यह जीवन केवल खाने पीने और सांसारिक सुखों और भोग विलास में रहने के लिए नहीं है, बल्कि यह जीवन हमें अपनी आत्मा की पहचान के लिए उस मालिक ने हमें बख्शा है। अगर हमने मालिक के इस अमूल्य जीवन को ऐसे ही गवा दिया तो फिर भाई इसकी कोई गारंटी नहीं है कि फिर यह मानव अवसर दोबारा मिले या ना मिले। सद्गुरु ने हमें जो नामदान दिया है वही हमारी आत्मा की सबसे बड़ी पूंजी है और हमें इस पूंजी का सही उपयोग करना है और हमें अपना भजन सुमरन करना है, जिससे हमारे तन और मन दोनों ही शुद्ध हो सकें। तभी सतगुरु की कृपा हम पर पूरी तरह प्राप्त होगी। संगत जी, आइए समझते हैं इस साकी के माध्यम से। सासंगत जी, एक भाई थे जो सत्संग में अक्सर आया करते थे। सतगुरु के वह वचनों को भी सुना करते थे, लेकिन अपने जीवन में उन्होंने अपनाने में लापरवाही करी। उन्हें नामदान भी मिल गया, लेकिन वह ना तो नियम से भजन सिमरन करते और ना ही अपनी बुरी आदतों को छोड़ते। और वह भाई अक्सर सोचा करता था कि सतगुरु मेरे हैं, जब समय आएगा वह मुझे बचा लेंगे। एक दिन क्या हुआ, सतगुरु ने सत्संग में कहा, जब बच्चा बार बार गलती करता है तो माता पिता पहले उसे प्यार से समझाते हैं, लेकिन जब बच्चा
नहीं समझता, फिर भी वह नहीं मानता, तो उसे अनुशासन में लाने के लिए उन्हें सख्ती करनी पड़ती है। यही नियम संसार और अध्यात्म में भी लागू होता है। अगर हम समय रहते हुए खुद को सुधार लें तो कर्मों का डंडा नहीं सहना पड़ेगा। वह भाई यह सुनकर उसे लगा कि शायद बाबा जी भी उसी के लिए वह बात कह रहे हैं, लेकिन उसने इसे गंभीरता से नहीं लिया। समय बीतता चला गया। उस भाई के जीवन में कठिनाइयाँ आने लगी। उसका व्यापार घाटे में चला गया। परिवार में अशांति और भूखमरी फैल गई और उसकी सेहत भी धीरे धीरे खराब होने लगी। वह दुखी होकर सतगुरु के पास गया और रोते हुए बोला, बाबा जी, यह दशा क्यों हो गई? मैं तो आपका नाम जप करता हूँ। तो इस पर सतगुरु मुस्कुराए और बोले, बेटा, नाम जपने से ज़्यादा जरूरी है कि हमें अपने जीवन में उतार चढ़ाव या तुमने अपने कर्मों में सुधार क्या किया है। तुमने सुमिरन और भजन को अपना मुख्य उद्देश्य नहीं बनाया। तो वह भाई ने सुर सिर जो झुका लिया। उसने समझ लिया कि उसने सतगुरु के वचनों को सुना ही नहीं, ना ही अपनी जिंदगी में अमल में लाया। लेकिन वह अपने जीवन को सतगुरु की शिक्षाओं के अनुसार अगर वह जीता, नियमित रूप से वह भजन सिमरन करता और पूरी श्रद्धा के साथ वह सत्संग सुनता, तो उसके जीवन में कठिनाइयाँ कम होती। इसलिए सासंगत जी, हमें इस साखी से यही प्रेरणा मिलती है कि हमें अपने सतगुरु के केवल वह हमें रास्ता दिखाते हैं, लेकिन संगत जी, चलना हमें स्वयं पड़ता है। अगर हम उनकी शिक्षाओं को नज़रअंदाज करेंगे तो कर्मों का जो डंडा है वह सीधा हम पर लगेगा। लेकिन यदि हम पूरी श्रद्धा और समर्पण से उनके बताए मार्ग पर चलेंगे तो उनकी कृपा हम पे हमेशा बनी रहेगी और एक दिन हमें सचखंड तक जाने तक कोई नहीं रोक सकता। इसलिए हमें सतगुरु के वचनों का पालन करना चाहिए। हमें अपने जीवन में भजन सिमरन को पहली प्राथमिकता देनी है। यदि हम स्वयं को सुधारने की दिशा में आगे बढ़ेंगे तो सतगुरु हमें नामदान की जिम्मेदारी निभाने की शक्ति जरूर देगा और अंत में हमें सचखंड जरूर लेकर जाएंगे जी। इसलिए सतगुरु पर पूरा पूरा विश्वास रखें। अपने सतगुरु के वचनों पर पूरा पूरा विश्वास रखें। उनके वचनों का पालन करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने भजन सिमरन को समय दें, जिससे हम अपने प्यारे संत सद्गुरु और अपने प्यारे हुजूर जी की खुशी को हासिल कर सकें जी। तो सासंगत जी, आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप इसे संगत के साथ शेयर भी कर सकते हैं। आप चाहें तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, यह आपके ऊपर है। सासंगत जी, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें या ना करें कोई बात नहीं। अगर आप यहाँ तक आए हैं तो कमेंट्स में राधा स्वामी जरूर लिख के जाएं जी। तो संगत जी, जल्दी ही मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।
जब तक आप अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए। आप सभी को दोनों हाथ जोड़कर प्यार भरी राधा स्वामी जी।